बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, एक मरहला तो तमाम हुआ। पंजाब असम्बली के अंदर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के वोट का मरहला अख्ताम पजीर हुआ और 186 के नंबर पूरे किए। पंजाब के अंदर PTI और उसकी इत्तेहादी हुकूमत ने अपने अरकान के नंबर शो किए। रात गए ये पूरा मरहला हुआ और इस पूरे मरहले के अंदर 186 अरकान के वोट शो कराए गए और यही वो गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन था जिसके ऊपर उन्हें बाउंड किया गया था आईन और कानून के मुताबिक वो एतमाद का वोट ले। एतमाद का वोट लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा मरहला और सबसे बड़ा सवाल, जो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक बार एतमाद का वोट ले लिया गया वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से, अब हर जबान पर एक ही सवाल है, पंजाब असेंबली तहलील कब होगी? फवाद चौधरी ने इस हवाले से क्या कहा है, ये आपको सबसे पहले दिखाते हैं। हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाल्लाह पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और उसके साथ KP असेंबली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का, वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं। फवाद चौधरी तो ये कहते हैं कि एजेंडे के मुताबिक अगर कोई कानूनी कार्रवाई या कानूनी इसमें रुकावट ना हुई तो असेंबली तहलील कर दी जाएगी और उसके बाद KP की असेंबली तहलील होगी। लेकिन इसके साथ साथ वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, जिन्होंने अपने डेरे लाहौर में डाले हुए थे, पंजाब में थे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं और परवेज इलाही साहब ने किस तरह का हलफ दिया है अरकान को, वो क्या दावा कर रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने हलफ दिया है कि मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा। अब देखते हैं कि चौधरी परवेज इलाही का हलफ जो है वो कामयाब होता है या इमरान खान न्याजी का जो है वो बयानिया कामयाब होता है। ये दावा है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का परवेज इलाही के हवाले से कि उन्होंने ये हलफ दिया है कि असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी। एक तरफ गवर्नर पंजाब की जानिब से इस बात को तस्लीम किया गया है, जो नतीजा आया है उसको अदालत में तस्लीम कर लिया गया, जो एतमाद का वोट वज़ीर आला ने लिया, लेकिन PDM इसको मानने से इनकारी है। अता तारड़ क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं। हम ये अदालती कार्रवाई में जाएंगे और ये बात साबित करेंगे कि इनके पास 186 अरकान की तादाद नहीं थी। PDM कहती है कि हम अदालती कार्रवाई में जाएंगे और इनके पास 186 अरकान की तादाद नहीं थी। मामला जो कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चाहते हैं कि जल्द अज जल्द असेंबलियां तहलील हो, पंजाब की, KPK की, और आम इंतखाबात की राह हमवार हो, इलेक्शंस के अंदर जाएं, अवाम के पास लेकर जाएं। लेकिन उन्होंने यह दावा किया है कि एक चीज कही गई है कि PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं है और हमने इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी है। ये किसने कहा है? इमरान खान ने नाम नहीं लिया। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। इमरान खान ने नाम नहीं लिया कि रेड लाइन लगाई है, लेकिन एक बार जब उन्हें वजीराबाद में उन पर हमला हुआ, वो गिरे, उठ खड़े हुए, लेकिन एक बार फिर उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है। वो कहते हैं कि अवाम के पास जाऊंगा, अवाम से रुजू करूंगा, रेड लाइन मिटा कर दिखाऊंगा। जिस वक्त मैं निकलूंगा मैं आपको रेड लाइन मिटा के दिखाऊंगा। और ये जिस तरीके से इमरान खान ने कहा है कि वो निकलेंगे और रेड लाइन मिटा कर दिखाएंगे, इंदिया दे दिया है कि एक बार फिर वो सड़कों पर होंगे। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब होंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर यावर बुखारी, और मेरे साथ तज्जिए के लिए मौजूद होंगे सलमान आबिद साहब। कुछ ही देर बाद शौकत प्राचा साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे। यावर बुखारी साहब, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त, एतमाद का वोट आपके वजीर आला ने ले लिया, पंजाब असेंबली तहलील कब कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। पहले तो बफज़ल खुदा सदका पाक नबी का, हम लोगों ने इनके जो झूठे दावे थे वो इनके मुंह की पर हमने मारे कल। और ये जो बंदर बैठे हुए थे गैलरी में, जिस तरीके से इन्हें खून की होली मॉडल टाउन से शुरू की, उससे पहले की शुरू की हुई है, और जो इन लोगों ने हमारे अनआर्म्ड लोगों के ऊपर, खवातीन के ऊपर इस्लामाबाद में तशद्दुद करवाया इस मूंछों वाले बंदर ने, हमने कल उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ असेंबली में लगाया। यावर साहब बताइए, आपका कनेक्शन फ्रीज हो गया था, बताइए क्या कहना चाहते हैं, कब तहलील कर रहे हैं?
मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि 3 दिन से इस बंदर ने जो मजाक बनाया है, वो तो असेंबली की तौहीन अंदर ऑन द फ्लोर करवा रहा था अपने बूट पॉलिशर से। वो हम लोगों ने कल जब मुंह के ऊपर तमाचा मारा ना इसके, तो इन लोगों को समझ नहीं आई और इनने बोला कि नहीं जी अभी नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं, ये कल या परसों कर ये लोग भीख मांगते रहे स्पीकर साहब से कि खुदा का वास्ता असेंबली के अंदर नंबर्स काउंट नहीं करने। सलमान साहब, असल मौजरा है क्या? इतना वक्त लगा एतमाद का वोट लेने में। अगर आज पीटीआई जिस चीज के ऊपर जश्न मना रही है कि उनके पास नंबर पूरे थे, तो फिर वो कौन सी ऐसी बात थी कि गुज़िश्ता रात जो है एतमाद के वोट के लिए अराकीन आ गए? अगर ये नंबर पूरे थे तो इससे पहले भी तो एतमाद का वोट लिया जा सकता था वजीर आला की तरफ से। देखिए, पहले तो बात यह है कि ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि कुछ नंबर गेम में मसला था पीएमएलक्यू को और पीटीआई को। ये बात बज़ाहिर हमें नज़र आ रही थी कि बहुत से लोग हैं जो नाला हैं, चाहे वो चौधरी परवेज़ लाई से नाला है या वो पीटीआई की क़यादत से नाला है या असम्बलियों की तहलील के हवाले से वो कन्फ्यूजन रखते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि असम्बली तहलील ना हो। तो लोगों के बेशुमार किस्म के एतराज़ात भी निकल कर सामने आए थे और पीटीआई के अंदर भी एतराज़ात थे और काफ लीग के अंदर भी एतराज़ात थे। लेकिन आखिरी वक्तों के अंदर भी कल जिस वक्त सुबह का पीरियड शुरू हुआ तो बज़ाहिर यही लगता था कि नंबर गेम पूरे नहीं है। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात पे इंसिस्ट करती रही कि जनाब नंबर काउंट किए जाएं। लेकिन बड़ा शानदार किस्म का होमवर्क परवेज़ लाही साहब ने और पीटीआई की क़यादत ने उन लोगों को मनाकर किया है पिछले 72 घंटे में। उसमें पीटीआई आपकी इस बात को मैं यहीं से इसकी जरा तशरीह चाहूंगा। ये मनाना क्या है? यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे और माजी में ऐसी बातें हम सुनते रही हैं कि अराकीन असेंबली की ख्वाहिश नहीं है कि असेंबली तहलील हो। यानी अगर परवेज इलाही साहब ने मनाया है तो क्या कोई असेंबली अराकीन को यकीन दहानी करवाई गई है वजीर आला की जानिब से किसी चीज के ऊपर? और अगर मैं खुल के बात करूं असेंबली ना तोड़ने की, 2-3 किस्म की यकीन दहानियां हो सकती हैं। एक यकीन दहानी तो ये होती है कि आप हमें ज्यादा से ज्यादा तरक्याती फंड दें और ताकि लोग जो है वो हम जाके अपने इलाकों में खर्च कर सके, अगले इंतखाब में लड़ सके। और दूसरी यकीन दहानी वही हो सकती है जिसका इजहार राना सनाउल्लाह साहब ने किया है कि हमें पहले इस बात की गारंटी दें कि आप असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। और ये खबरें आ रही हैं कि जनाब ये इस बात पे भी लोगों को राजी किया गया है कि फौरी तौर पर असम्बली को तहलील करना मकसद नहीं है। तो इस तरह से लोगों को मनाया गया है, सियासी बुनियादों पर भी, इंतजामी बुनियादों पर भी, और कुछ मुस्तकबिल के वादे भी किए गए होंगे टिकटों के हवाले से, मिनिस्ट्रियों के हवाले से। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत के अंदर जिस वक्त आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं तो अरकान असम्बली जो है वो अपनी बातें मनवाने के लिए हर तरीका इख्तियार करते हैं। ठीक है। यानी सलमान साहब आपने कहा कि 2-3 चीजें हैं ये। यावर बुखारी साहब, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये यकीन दहानी आपके अंदर से आपके मेंबरान को करवाई गई है। आपके चेयरमैन इल्जाम आयद करते हैं आसिफ अली जरदारी के ऊपर कि वो पंजाब आए और यहां पे लोगों को खरीदने की हमारी कोशिश की। मैं जरा आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपसे इसका जवाब लूंगा। दिखाइए जनाब। आसिफ जरदारी, उसका काम क्या है? चोरी और हराम के पैसे से वो लोगों के ज़मीर खरीदता है। वो चक्कर मारने आया था यहाँ फिर कि जनाब वो किसी तरह फिर खरीदो फरोख्त करेगा। पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस पे बहुत फख्र है कि जिस तरह आसिफ जरदारी आया और फेल हुआ। जी यावर बुखारी साहब, अगर आप एक तरफ इल्जाम आयद करते हैं पीडीएम के ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर, तो आपके अंदर यकीन दहानियां तो आपके वजीर आला करवा रहे हैं कि ज्यादा तरक्याती फंड्स देंगे, असेंबलियों में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने का मौका दिया जाएगा। फिर जल्दी असेंबली की तहलील कैसे मुमकिन है? देखिए, पहले तो आपको कहना यही चाहिए था कि सुनने में ही आया है। आप लोग एक बात को यकीन, मैं आपको अल्फन कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, कि ना परवेज इलाही साहब से हमारे पार्लियामेंटेरियंस की किसी की ऐसे मुलाकात हुई है, ना इस किस्म की किसी किस्म की भी कोई बात की गई कि हम लोग असेंबली तहलील नहीं करेंगे। देखिए, जो चेयरमैन साहब कहेंगे आखिर में वही होगा, यही परवेज इलाही साहब ने कहा है। मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब के जमाने में अगर परवेज इलाही साहब ने यकीन दहानी कराई होगी तो फिर तो असेंबली नहीं तहलील होगी। आप बात नहीं सुनते हैं ना, आपका प्रॉब्लम ये है। आप अगर बात मेरी सुन ले और आप फिर सवाल करें, कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई है, किसी किस्म की नहीं। मेरी अपनी राय है, आपकी अपनी राय है। आपकी राय होती है कि आप मेरे जवाब के बीच में सवाल करें, मेरी राय होती है कि आप सवाल के जवाब के आखिर में सवाल करें। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ राय का यह मतलब नहीं है कि खान के पीछे नहीं खड़े। हम लोग टोटली, खान साहब जब कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, परवेज इलाही साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है खान साहब को। जो राना साहब बात कर रहे हैं ना कि हमारी सियासत में ये होता है और ये होता है,
हमें ना तरक्याती कामों के लिए कहा गया है, ना हमें नौकरियों के लिए कहा गया है, ना हमें कहा गया है कि ये असेंबली तहलील नहीं होगी। किसी किस्म की कोई बात नहीं कही। और मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, ये बात जो खान साहब कहेंगे वैसे ही होगा इंशाअल्लाह ताला। और यावर लोग साहब, मेरे एक अपना सवाल जो का जवाब दे दीजिएगा कि फिर इतना वक्त क्यों लगा आपको एतमाद का वोट लेने में? बज़ाहिर तो नजर यही आता है कि यह वक्त आप टाइम बाय इसलिए कर रहे थे कि आपके नंबर्स पूरे नहीं थे, आपको एतमाद नहीं था, आपको यह यकीन था कि आपके नंबर्स पूरे नहीं हो सकेंगे। कोई ना कोई बात तो हुई होगी, कुछ मनाया गया होगा, कोई यकीन दहानी कराई गई होगी, तभी तो गुज़िश्ता रात आपके मेंबरान आए और आपने 186 का नंबर पूरा कर लिया। देखिए, हम लोगों ने कल एतमाद का वोट नहीं लेना था, ठीक है जी, एक बात। नंबर 2, इन लोगों ने जब बहुत ज्यादा दिन से इंसिस्ट किया, हमारे 8 मेंबर मुल्क से बाहर थे, 8 मेंबर, उनको वापस बुलाया गया, वो आए। हमारे ऐसे मेंबर थे कि जिनको शाम को कि भाई आप लोग लाहौर पहुंचे, क्योंकि हमने शायद आज के दिन हम लोगों ने ये एतमाद का हम लोगों ने रेजोल्यूशन पास करना था और वोट लेना था। लेकिन जब हम लोगों ने इनकी हरकतें देखी, हमने कहा यार इससे पहले कि ये कल कोर्ट के अंदर कुछ हो, हम जजेस को भी सेटिस्फाई कर दें या कि जज बोले कि आप एतमाद का वोट लें। राना एहसान अफजल साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। सलमान आबिद साहब, ये समरी पर दस्तखत हो गए हैं, भेज दी गई है, क्योंकि इसी बात का सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये असम्बली की तहलील कब होगी। अब अगर ये समरी पर दस्तखत हो गए हैं तो क्या मैकेनिज्म होगा? ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होगी असम्बली, केपी असम्बली डिसॉल्व होगी, और क्या कहिए कोई चेन रिएक्शन तो नहीं चलेगा? अल्टीमेटली नेशनल असम्बली पे इस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी देखना यह है कि जो समरी जिसके ऊपर दस्तखत की बात की जा रही है, क्या ये गवर्नर को भेज दी गई है या नहीं भेजी गई है, और अभी क्या ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर के पास ही मौजूद है। पहली बात तो इसकी तस्दीक होनी चाहिए कि गवर्नर साहब के पास ये समरी पहुंच गई है या नहीं पहुंची। अगर पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि इस वक्त चौधरी परवेज लाई और इमरान खान साहब असम्बली की तहलील के ऊपर मुत्तफिक हो गए हैं, और अगर ये असम्बली तहलील होती है तो यकीनी तौर पर फिर केपीके की असम्बली भी तहलील होगी, और जो कौमी असम्बली से इस्तीफों की बात की जा रही है फिर उसका भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करेगी पीटीआई, तो फिर एक नया नेशनल क्राइसिस तो पैदा होगा। अब पाकिस्तान देखिए, आईनी तौर पे तो अगर ये असम्बलियां तहलील होती हैं तो सूबाई इंतखाबात हो सकते हैं, पंजाब के भी और केपीके के भी, वफाक के इलेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सियासी हरकियात हैं उसके अंदर ये बड़ा मुश्किल होगा कि हम ये कहें कि जनाब ये 2 सूबों के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और वफाक का इलेक्शन नहीं होगा। इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी हैं, और मेरा जाती ख्याल ये है कि अभी सिर्फ ये देखना है कि ये समरी अगर गवर्नर के पास पहुंच गई है तो फिर उसका एक और नतीजा निकलेगा, और अगर ये समरी सिर्फ अभी वहीं तक ही है, जैसे पहले भी आपको याद होगा परवेज लाई साहब के बकौल के उन्होंने समरी पर दस्तखत करके इमरान खान को दे दिए थे, तो अब ये देखना होगा। लेकिन बज़ाहिर आज जो पीटीआई का इजलास हुआ है उसमें कुछ तासुर तो यही मिला है कि जी असम्बली की तहलील के ऊपर कोई इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। अब देखते हैं कि ये इत्तफाक राय अमली तौर पे आएगा या नहीं आएगा। गवर्नर के पास तो और कोई चॉइस नहीं है। राइट, शौकत प्राचा साहब, ठीक है, शौकत प्राचा साहब, आप इसमें क्या समझते हैं? एक तरफ जैसे हमने इससे पहले भी दिखाया कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह बड़े दावे के साथ कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही ने जो है वो अरकान असम्बली से हलफ लिया है कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, और फिर उन्होंने कहा अब देखना ये कि उनका हलफ भारी होता है या फिर इमरान खान का बयानिया कि असम्बली की तहलील होगी। तो अब तो ये तो दस्तखत समरी पर हो गए हैं, अल्टीमेटली पंजाब असम्बली तहलील होता हुआ देख रहे हैं आप, देन केपी, और उसके बाद इलेक्शन की राह हमवार होती नजर आ रही है। देखें, समरी तो आ गई, आप माने ना माने, समरी पर दस्तखत भी हैं चौधरी परवेज इलाही के, वो भी मुकम्मल है, और फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अगर गवर्नर नहीं डिसॉल्व करेंगे तो 2 दिन के बाद खुद ब खुद डिसॉल्व हो जाएगी। तो एक तो ये मामला क्लियर है, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। शौकत प्राचा साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर द इंटरप्शन। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। प्राचा साहब को रखेंगे, हमारे भाई हैं। शेख साहब, प्राचा साहब से बिल्कुल आप हमारे हाथ नहीं आते ना। शेख साहब, प्राचा साहब को फिर भी हम पकड़ लेते, आप हमारे हाथ नहीं आते। नहीं, शेख साहब को मैं भी सुनना पसंद करूंगा। प्लीज शेख साहब गो अहेड सर, आप बड़े अहम है मेरे लिए, हमारे लिए। शेख रशीद साहब, सर क्या होने जा रहा है? मैंने कि ये दस्तखत हो गए, शक है, हम कहते थे बंदे पूरे हैं, असेंबली तोड़ देगा कल। आप ही सारे लगे हुए थे, अपना भी वक्त जाया कर रहे थे और लोगों का भी, और 48 घंटे हैं और
मुल्क में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक अहम फैसले आएंगे, मार्च अप्रैल तक शेड्यूल आ जाएगा। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि 60% के सूबे में इलेक्शन हो रहे हैं, तो फिर मरकज के कैंडिडेट बाद में क्या करेंगे, छुआरे बेचेंगे? क्योंकि 5 साल के लिए सूबे में असेंबलियां आ जाएंगी तो फिर तो एक नया मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि सूबों में जब इलेक्शन हो चुके होंगे तो मरकज की तो सीट जो है वो हलवा होगी। तो शेख साहब ये पंजाब असेंबली की तहलील कब, यानी 1-2 रोज में हो जाएगी, उसकी फौरी बाद केपी भी साथ में हो जाएगी? ऑफ कोर्स, आपको कोई शक है? वो तो हमारे जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है। जिस तरह इमरान खान ये टूटेगी वो भी टूट जाएगी। वो आपको शक है? राना सनाउल्लाह साहब बड़े दावे कर रहे थे शेख साहब, वो कह रहे थे कि परवेज इलाही साहब ने हलफ लिया हुआ है अरकान से कि वो नहीं तोड़ेंगे। इस हुकूमत को तबाह बर्बाद किया है, सत्यानाश किया है। जिस चैनल पे आता है लोग चैनल बदल देते हैं। आप सोच सकते हैं कि कल जितनी उसने बढ़ के मारी, ये कहते रहे अगर इन्होंने मेंबर पूरे कर दिए हम सियासत छोड़ देंगे। यार खुदा के बंदो, 5 बंदे उनके कम थे, वही 5 बंदे कल कम हुए, स्पीकर ने वोट डाल के 86 पूरे कर दिए। तो शेख साहब मरियम नवाज साहबा की भी वतन वापसी के हवाले से इतलात हैं कि वो भी वतन वापस होने जा रहे हैं, सबको आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ है ना, ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि नवाज शरीफ आए। अच्छा, आके ये कटी कट्टा भी एक दफा निकल जाए, वरना इन्होंने कहना था वो टार्जन आता तो पता नहीं कसम दुनिया फतह हो जाता। ये सियासत इनकी तबाह और बर्बाद होने जा रही है। अभी नैब का सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और 1 करोड़ लोगों को, मैंने भी केस किया है इमरान खान के साथ, 1 करोड़ लोगों को वोट का हक मिलने जा रहा है, जिसमें से 70 लाख लोग इमरान खान के साथ हों। शेख साहब एक सवाल बड़ा अहम है और जो पूछा जा रहा है बार बार कि जब गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन भेजा एतमाद के वोट के हवाले से, उस वक्त से लेकर 22-23 दिन के बाद ये एतमाद का वोट लिया गया और ये कहा जा रहा है कि उस दरमियान में ये नंबर्स आपके पूरे नहीं थे, यकदम से नंबर्स ये कैसे पूरे हुए, ये पहले क्यों ना ले लिया गया एतमाद का वोट? हर आदमी की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ये 3 दिन पहले फैसला हुआ था, लेकिन जहां फैसला हुआ उनसे हलफ दिया गया, बात बाहर नहीं जाएगी। देखें ना, अब जरा सी बात पे तो चैनल ब्रेकिंग न्यूज दे देते हैं। यहाँ गाड़ी का व्हील कब घूमे, गरीब जो है कराची में मर जाए तो खबर नहीं है। हाँ। और गरीब जो है आटे के थैले के नीचे आके 8 बच्चों का माँ बाप मर जाए तो एक सरसरी खबर है। तो ये अहम खबरें हैं। तो स्ट्रेटजी बनाई है, इमरान खान ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है, उनको बताया। ये कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, उनको सो आंदी है कि नहीं आती। तो शेख साहब आप कह रहे हैं 3 दिन पहले कहाँ फैसला हुआ, किधर फैसला हुआ? जमान पार्क में ही हुआ था, और किधर होना था? अच्छा, कहीं और कराना चाहते हैं तो वहां भी करा। नहीं, मैं तो आपसे इस तरह पूछ रहा हूँ इस चीज के ऊपर, लेकिन आप मजा लेके पूछ रहे हैं। इतलात तो ऐसे ये थी कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो नहीं इसको तहलील करना चाहते थे। शेख साहब सर जी देखो, एक आदमी की राय है, उससे अपनी पार्टी की राय है, लेकिन उसने वादा निभाया है ना। कुरान में भी जिक्र है, अफू बियाहदिल्लाह ही अफू बियाहदिल्लाह, कि तुम वादे पूरे किया करो, अल्लाह तुमसे किया हुआ वादा पूरेगा। उसने वादा निभाया है। और एक सारा आप एंकर लगे हुए थे कि जनाब वो नहीं तोड़ना चाहता, हम बंदे पूरे नहीं है। अब इन सारे एंकरों का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए। आप तो एंकर्स को भी कोर्ट मार्शल कराने की पूरी प्लानिंग में लगे हुए हैं शेख साहब। मजाकन कह रहा हूँ जी, मेरा मतलब इनसे बाज कुछ तो होनी चाहिए ना। अच्छा, तरह ये हमारे बयानात रिपीट कर करके दिखाते हैं, इनके भी दिखाने चाहिए। अच्छा शेख साहब, फिर इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि जनवरी के अंदर जो है वो केयर टेकर सेटअप आ रहा है और मार्च में इलेक्शन, यानी आप कह रहे हैं कि यानी कंफर्म है कि मार्च में इलेक्शन? मार्च अप्रैल तक, जनवरी 15 से फरवरी 15 में, मार्च अप्रैल तक 100 दिन का मैं 1 महीने से चीख रहा हूँ, इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। और ऐसी मौके के ऊपर अगर हुकूमत कोई मुज़ाकरात किसी चीज की पेशकश करती है, अगर कोई बातचीत के लिए करने चाहिए, इलेक्शन की डेट पर क्यों नहीं करने चाहिए? हम अभी करेंगे नहीं ये केयर टेकर हुकूमत के हमजा के साथ, तो भाई हुकूमत बात करेगी नहीं। चले, बहुत कोई हमारी दुश्मनी तो नहीं है जी, सियासी लड़ाई है। बहुत शुक्रिया आपका शेख रशीद अहमद साहब, आप हमसे इस वक्त बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद आएंगे। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, सलमान आबिद साहब है, अयाज शुजा ब्यूरो चीफ लाहौर नियो न्यूज़, उनसे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शौकत पराचा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले शेख रशीद साहब की बात आपने सुनी, वो तो आइंदा आने वाले कुछ माह में इलेक्शंस देख रहे हैं, जो कह रहे हैं इलेक्शन शेड्यूल नजर आ रहा है उन्हें। देखें शेख साहब, ज़ाहिर है एक पॉलिटिशियन है, वो
बातें करते हैं ऐसी, पहले भी वो पेशगोइयां करते हैं। और अभी जो असेंबली अब टूट रही है, अगर वाकई ये एक अदालती अमल तो आएगा, कहीं ना कहीं लोग करेंगे अदालत में चैलेंज, और उसके बाद भी यही स्टेटस बरकरार रहता है या अदालत में चैलेंज नहीं होता और ये स्टेटस बरकरार रहता है, तो कम अज कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो जरूर इलेक्शन होंगे। चैलेंज हो सकता है प्राचा साहब, ये यानी आप समझते हैं? देखें, कोई भी काम जो हो किसी भी बुनियाद पर कोर्ट में चैलेंज तो हो सकता है ना। जो भी रिजल्ट आए वो बात की बात है, चैलेंज क्यों नहीं हो सकता? Right. मसलन सर आपकी इसी बात को, प्राचा साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर अगेन इंटरप्टिंग यू, बट फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है और उन्होंने यही वो बात कही कि इमीडिएट पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी अगर कोई कानूनी रुकावट, आईनी और कानूनी रुकावट ना हुई। तो फवाद चौधरी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर। फवाद साहब ये बताइएगा कि अल्टीमेटली अगर ये तहलील होने जा रही है तो ये कब तक वैसे एक्सपेक्टेड है? समरी पर दस्तखत हो गए हैं? देखिए, आइन का जो आर्टिकल 112 है उसके मुताबिक गवर्नर जो है वो 48 घंटे तक असम्बली जो है वो अपने पास रख सकता है। अच्छा, तो अब पंजाब से पहले वो तोड़ दे, हम तो चाहते हैं पहले तोड़ दे, लेकिन अगर गवर्नर साहब ने इसके ऊपर अमल नहीं किया तो इसका मतलब है कि हफ्ते को ये अमल जो है वो पाया तकमील को पहुंच जाएगा और हफ्ते की शाम को केपी असम्बली जो है उसकी तहलील की असम्बली जो है वो भेजी। तो आपने एक खदशा जाहिर किया था कि इस बात पे जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया गया कि तमाम चीजें वैसे तो तहलील होने के लिए जा रही है, अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं आती है उसमें, तो वो किस जानिब आपका इशारा था? मैं चाहूंगा जरा इसको एलाबोरेट कर दीजिएगा। वो तो हमारा केस चल रहा था ना लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट का केस हो गया, आज खत्म हो गया, तो वो जो बार था वो भी हमसे ठीक। अच्छा, ये भी कोई इत्तला थी इस चीज में कि इससे पहले आपने जो एतमाद के वोट के लिए ताखीर हुई है उसके अंदर जो है वो कुछ नंबर्स पूरे नहीं थे, या परवेज इलाही साहब की उसके अंदर कोई रजामंदी शामिल नहीं थी? तो इस बारे में बताइएगा, ऐसा कुछ था या मामला बिल्कुल स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रहे थे? आपके चैलेंज था कोई इसमें? चैलेंज तो बहुत बड़ा था। सारे एमपीएस अगर आप देखें ना, एमपीएस 5 एमपीएस के लिए एक तरफ 20 करोड़ ऑफर हो जाए और फिर जो फोन कॉल वगैरह और सारे चैलेंजेस तो थे, बड़ा एक मुश्किल मरहला था। लेकिन हमारे एमपीएस जो है वो बड़े साबित कदम रहे हैं और फिर जो बाहर प्रेशर है पब्लिक का, उसका एक बहुत बड़ा जो है वो काम हुआ है और उसकी वजह से जो है वो मामला जो है वो उसमें अवाम की मदद से ये हो सके, वरना तो बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के कामों में। आपको पता है एमपीएस को इतनी बड़ी बड़ी ऑफर चीजें, ये जिन फोन कॉल्स के बारे में आपने बात की और आपने बताया कि फोन कॉल्स आ रही थी, आपने बाहर आकर और आपने अपनी एक प्रेस टॉक में ये भी बात की कि आर्मी चीफ से इस मामले को टेकअप भी करेंगे, तो क्या ये इरादा रखते हैं आप उनके सामने इस मैटर को उठाएंगे, इस मामले को? जी बिल्कुल उठाएंगे, 100% उठाएंगे। वो जो भी वाकयात हुए हैं उनको हम उनको बताएंगे कि ये हुआ, और ये क्योंकि देखिए उनका अपना एक नुक्ता नजर है, उन्होंने ये बारहा कहा है कि वो अपोलिटिकल चाहते हैं और यही लग रहा है कि फौज और इदारे जो हैं वो सियासत में किसी एक पार्टी के साथ या उस तरह से वो रोल नहीं रखेंगे, और ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और इस चीज़ को हम समझते हैं कि उसको अमली तौर के ऊपर वो इंश्योर भी होनी चाहिए। परवेज इलाही साहब के हवाले से बात कही जा रही, राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि जनाब उन्होंने अरकान असेंबली को जो है वो मेंबरान को यकीन दिलाया था इस चीज के ऊपर कि वो आ जाएं, वोट करें, असेंबली नहीं तोड़ी जाएगी। इस बात में कितनी सदाकत है फवाद साहब? इस तरह के सवालों की मुझे समझ नहीं आती। आपके रिसर्चर को चाहिए कि कल से आज तक राना सनाउल्लाह ने जितनी बातें कही हैं वो चलाएं और फिर देखें कि वो सही साबित हुई हैं, गलत साबित हुई हैं। मुझे तो सवाल कहेंगे, मैं कहूँगा नहीं वो नहीं था, ये था, उसको कहेंगे। ये तो सिंपल काम है कि आप स्टेटमेंट पे सवाल पूछने के बजाय अपने रिसर्चर वो ठीक आपकी बात है, लेकिन उनके कायल करने के हवाले से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतना यानी जब से गवर्नर ने नोटिफिकेशन भेजा कि आप एतमाद का वोट लें, उसके बाद से लेके 22-23 दिन तक लगे आप लोगों को इस चीज में, तो किस तरीके से अपने अरकान को कायल किया कि वो एतमाद का वोट दें? अगर इतना ही सिंपल होता तो आप फौरन ही एतमाद का वोट ले लेते। मैंने अभी तो आपको पूरा बताया है कि ये मुश्किल था, बहुत मुश्किल था, और जिस तरह से ये अवाम की अगर प्रेशर ना होता, गली के ऊपर, मोहल्ले में, शहरों में, गांव में, देहात में अवाम पीछे ना होते, तो ये जो लोग नुमाइंदे हैं वो तो ज़ाहिर है हिल जाते हैं। तो अवाम की मदद से हुआ, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब ने 12 दिसंबर को एक इंटरव्यू में यह कहा था कि 99% अरकान नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। हमारे साथ हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के और डिवीजन्स के लोगों को बारी बारी खान साहब मिले थे और हमने उनको रीजंस बताई थी
हम क्यों तोड़ना चाह रहे हैं। और उसके बाद सब जो थे हमारा मुतफिका था कि असम्बली जो है इसको तहलील। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा कि अता तारड़ साहब ने अभी कहा है, रिसेंटली वो कह रहे हैं कि समरी नहीं मिली है, यानी जो समरी भेजी गई है, तो फवाद साहब इसमें कोई है कि आपकी तरफ से समरी मूव हो गई है? गवर्नर अगर ये कहें कि उनको नहीं मिली है, या फिर उसके अंदर किस मामले को कोई अदालत में भी ले जाने का कोई इम्कान है, या वहां पर भी चैलेंज कुछ हो सकता है? ऐसी कुछ चीजें हैं? देखें, मुझे समझ ये नहीं आती, ये जो नून लीग वाले हैं ये इलेक्शनों से भागते क्यों? अब इलेक्शन कमीशन इनका है, हुकूमत इनकी है, निजाम इनका है, ये फिर भी इलेक्शन नहीं करवाने को तैयार। अब सवाल ये है कि आपने किसी जगह के ऊपर इस मुल्क के अवाम को इस प्रपोजिशन